नमस्कार, मैं हूं अनुराग। जंगल के किस्से की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जंगल में जब भी खतरनाक या उसी जानवर की बात आती है तो लोग ज़्यादातर बाघ या हाथी का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा डरता हूं जिससे वो है सांप। सांप हमारे आसपास चुपचाप ऐसे पाए जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और वो कहाँ छिपे बैठे रहते हैं, छोटी सी घास, छोटी सी जगह में। एक ऐसी ही घटना मैं शेयर कर रहा हूँ। करीब 3-4 बजे शाम का वक्त था। हमारे बच्चों की क्लास चल रही थी, तो एक ग्रामीण ने उधर से आकर के मुझे बताया कि हमारे कैंप के किनारे जो झोपड़ी बनी थी उसके पास एक पायथन यानी अजगर है। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, मैं तुरंत कैमरा लेकर के पायथन को देखने के लिए गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने पायथन के फ़ोटो लिए। वो धीरे धीरे चल रहा था, 4-5 फ़ोटो लिए, लेकिन मुझे वो थोड़ा अजीब पायथन लगा क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी, साइज छोटा सा था। मुझे कुछ लगा कि नहीं, पायथन है तो लेकिन किसी और नस्ल का ये पायथन है। मुझे सांपों के बारे में उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने तुरंत उसका फ़ोटो अपने लखनऊ के अपने एक मित्र को व्हाट्सएप करा कि ये कौन सा पायथन है। तुरंत उसका रिप्लाई एक वॉइस मैसेज के रूप में आया। वो वॉइस मैसेज कुछ यूँ था कि अनुराग भैया, इससे बहुत दूर हो जाइए, ये बहुत जहरीला सांप है, इसे रसल्स वाइपर बोलते हैं, और सब बच्चों को इससे दूर कर दीजिएगा, इसके पास भी मत फटकिएगा, ये बहुत जहरीला होता है। उसका मैसेज पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तो काफ़ी पास से उसके फ़ोटोग्राफ लिए थे और मुझे डाउट हो रहा था, हालांकि ये अजगर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उसी की प्रजाति का कोई सर्प होगा। तो उसके बाद मैं गया वहाँ पर, उस जगह पे जहाँ मैंने उसे देखा, तब तक वो गायब हो चुका था। फिर मैंने रसल्स वाइपर की नेट पे सर्च करी तो वाकई उससे मिलते जुलते फ़ोटो आए और उसके बारे में डिटेल पढ़ा तो वाकई वो बहुत जहरीला सांप है। तब से उसके बाद से मैंने सांपों पर जानकारी एकत्रित करना शुरू करी और बच्चों के उसमें एक सांपों के अवेयरनेस का प्रोग्राम कि सांपों से क्या सावधानी रखें, कैसे बचे, ये चालू करा। अब मैं हर साल बरसात के मौसम में अपने नेचर स्कूल में 1 महीने के बच्चों के लिए स्नेक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता हूँ, क्योंकि सांप से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा होती हैं और हमारी जरा सी असावधानी से ये दुर्घटना हो जाती है। तो हालांकि कुल 2 ही 4 प्रजाति के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन हमें अपने आप से ये जज नहीं करना है। जब भी सांप दिखाई देना, हमें उससे दूरी बनानी है। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये बेसिक बना लिया है। लोगों को भी यही बताता हूँ कि जब आपको सांप के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको दिखते ही उससे दूरी बनाएं, उसे निकलने का रास्ता दें। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। फिर जैसा हो, अपने आसपास जो भी, अगर आपके घर के अंदर है तो आप किसी स्नेक एक्सपर्ट को बुलाइए, वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे और रेस्क्यू करके कहीं छोड़ देंगे। अपने आप से सांप को पकड़ने की कोशिश कभी मत करिए, ना उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करिए। तो जो मैं गाँव वालों को बताता हूँ वही मैं अपने शहर में भी बताता हूँ। तो सांपों से विशेष सावधानी आप लोग भी रखिए। धन्यवाद।